अभी यहाँ पे हजारों की जनसंख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे हैं बहुजन समाज जोड़ो यात्रा बैनर तले। अभी हमारे साथ युवा साथी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं बहुजन समाज जोड़ो यात्रा पे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी भीड़ में हमारे बहुजन जोड़ो यात्रा का आप कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, ये बहुजन जोड़ो यात्रा का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ संगठन की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, सोच विचार की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ एक जगह से लोगों को जुटने की। और वही काम हमारा भीम आर्मी कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी कर रही है कि हमारे समाज में जो भी शक्तियाँ बिखरी हुई है, जो भी पार्टियाँ बिखरी हुई है, जो विचारधाराएँ बिखरी हुई है, सबको एक जगह जोड़ के एक बहुजन शक्ति मौजूद है। हम नवादा जिला में अभी आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज जोड़ो यात्रा तेजी से आगे बढ़ते की ओर जा रही है। अभी हम बात करेंगे ये जो यात्रा अभी चालू हुई है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और जितने जोश खरोश में भीम आर्मी के साथी यहाँ पे दिख रहे हैं, इतनी जोश और खरोश के साथ में जो भीम आर्मी इस रैली को संभाल रहे हैं, रैली को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कारवा का असली मकसद क्या है, बात करेंगे इस रैली के हम इस रैली के संचालक से। जो ये कारवा जो इतनी जोश और खरोश के साथ में जो चलाई जा रही है, इस कारवा का मेन मकसद क्या है? अभी आप बैनर तले देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ बहुजन समाज जोड़ो यात्रा। आखिर बहुजनों को जोड़ना क्यों चाह रहे हैं, क्यों जोड़ना चाह रहे हैं सारे बहुजनों को? पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारी आवाज को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग चंद्रशेखर साहब के सिपाही हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। अभी पूरे बिहार में बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा निकली है, इसी के अंतर्गत पद यात्रा हमारे गृह जिला नवादा पहुंची है। आज अभी हम लोग नवादा के शहर में पद यात्रा कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग घर घर तक जाकर के अपने लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से जुड़े और उनकी समस्याओं को सुन करके हम अपने साथ जोड़े। ये जो बिहार हो या बिहार के बाहर हो, जहाँ भी हो, पूरे देश में अगर कहीं भी बहुजनों पर अत्याचार हो रही है और अगर हमारे अपने नेता चुप हैं तो उनको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप चुप रहिएगा तो फिर हम तैयार हैं लड़ने के लिए, लड़ भी रहे हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर साहब ने पूरे बिहार में बेतिया चंपारण की धरती से, गांधी की धरती से पद यात्रा शुरू हुई है और अभी नवादा पहुंची है। नवादा के बाद गया होते, औरंगाबाद होते हुए बक्सर, बक्सर के बाद फिर सीधे पटना होते हुए समाप्त होगा और ये पूरा 109 किलोमीटर का यात्रा होगा। आप देखिए हमारे कार्यकर्ता सारे लोग हैं और मतलब कि ये जान लीजिए कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। अगर वो हमारे अधिकारों को छीनते हैं, हम पे शोषण करते हैं, तो उनको एक संदेश दे रहे हैं। पद यात्रा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे हमसे मिलना, लेकिन कहीं उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। हम लोग अभी जहाँ से शुरू किए हैं, नालंदा से हम लोगों ने रिसीव किया है, अपने नवादा के बॉर्डर से कई गांव के लोग हमारे इस पद यात्रा को देखते हुए कारवा में शामिल हुए हैं। कई लोगों ने नंबर मांगा है कि भाई भीम आर्मी को हम कब से खोज रहे थे, कोई मिल नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी और कनेक्टिविटी को हम लोगों ने जो ये किया है, अभी पूरे शहर में घूम करके एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन अब जाग गया है, अब इस पर शोषण अत्याचार नहीं सहेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं नवादा जिला में इतनी बड़ी कारवा भीम आर्मी के साथियों के द्वारा चलाई जा रही है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं बैनर पे कि बहुजन समाज जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। अभी इन लोगों का कहना है कि बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए चलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज यात्रा सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है कि हम लोगों के घरों तक पहुँचे, हम उनके पास जाएँ और उनसे जुड़े और एक संदेश जाए गाँव गाँव तक, एक संदेश जाए कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके हक अधिकार के लिए खड़ी है। और हम लोग बस पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं, देखिए हम लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते हुए बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी समस्याओं को चलते चलते बताते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे गांव में ऐसा हुआ है। बहुत सारे गांव के लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे लोग आ रहे हैं तो हम अगर उन तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे लोग हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है कि वो हम तक पहुंच पाएँ, लेकिन हम लोग ही उनके पास पहुंच रहे हैं। भीम आर्मी को गांव-गांव तक पहुंचाना है, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। और पद यात्रा से है कि गांव के लोगों को हम एक साथ जोड़े। ये जो भीड़ देख रहे हैं इसमें आधे से ज़्यादा लोग जो है कि इस गांव में गए यहाँ जुड़ गए, उस गांव में गए वहाँ जुड़ गए, उस गांव में गए यहाँ जुड़ गए। धीरे धीरे हम लोग चलते रहे और कारवा धीरे धीरे बढ़ता रहा है। और हम लोग यहीं तक नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के अभी जाएंगे और 6 मार्च को आदर मानवर
चंद्रशेखर रावण साहब आ रहे हैं पटना मिलर हाई स्कूल में, एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा। अभी यहाँ पे हजारों की जनसंख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे हैं बहुजन समाज जोड़ो यात्रा बैनर तले। अभी हमारे साथ युवा साथी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं बहुजन समाज जोड़ो यात्रा पे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतनी भीड़ में हमारे बहुजन जोड़ो यात्रा का आप कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, ये बहुजन जोड़ो यात्रा का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ संगठन की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, सोच विचार की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ एक जगह लोगों को जुटने की, और वही काम हमारा भीम आर्मी कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी कर रही है कि हमारे समाज में जो भी शक्तियाँ बिखरी हुई है, जो भी पार्टियाँ बिखरी हुई है, जो विचारधाराएँ बिखरी हुई है, सबको एक जगह जोड़ के एक बहुजन शक्ति बनाना है और इन मनुवादियों से लड़के भारत की सत्ता हमें प्राप्त करनी है। तभी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार से हम उबर पाएंगे। आज हमारे साथ में अभी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। अभी आप देख रहे हैं कि बैनर के आगे इनका जो इसके पीछे जो कार्रवाई भीम आर्मी की, इनसे भी बात करेंगे कि आज बहुजन समाज जोड़ो यात्रा रैली निकाली गई थी नवादा जिला में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप सबको जो है नमस्कार, जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ हैं और उनके आह्वान पर जो है बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाला गया है, जो 8 फरवरी 2023 से पश्चिम चंपारण से विभिन्न जिला होते हुए नवादा में जो हम कर रहे हैं। और यह बहुजन समाज जोड़ो को यात्रा का मतलब है कि जो छोटी छोटी हमारी जो पार्टियां हैं जो बिखरे हुए हैं, उनको हम एक करने के जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो है वर्णवादी व्यवस्था में इतनी जातियां बना दी है, 6743 जातियां बना दी है। उन लोगों को जो है हम ये आह्वान करके बताना है कि ये बहुजन समाज एक हो जाइए और तभी संविधान हमारा बचेगा। मुख्य उद्देश्य है हमारा संविधान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारे गुरु गुरबा बचेंगे। अच्छा, अभी हमारे बात हो रही थी जिला अध्यक्ष से, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता युवा हैं, युवाओं से भी बात करवाएंगे आपको और सुनाएंगे कि ये युवा जो जोश खरोश में चंद्रशेखर का नारा लगाते जा रहे हैं, संविधान जिंदाबाद बोलते जा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद बोलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे पद यात्रा के बारे में? पद यात्रा हम लोग बहुजन एक हो रहे हैं, हम अपना सरकार बनाएंगे, अपना सत्ता में आएंगे तभी हम लोग विकास कर पाएंगे, नहीं तो अथवा विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग का आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोग आरक्षण लेकर रहेंगे और हम भारत का वासी हैं, हम भारत में संविधान चलावेंगे और संविधान मान के चलेंगे। क्या कहेंगे? हमको बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए कि हम लोग इस चीज़ को और जोर शोर के लेके चलना है और आगे तक चलते रहना है। हिम्मत और हौसला चंद्रशेखर भैया के तरफ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे।